हेलो एवरीवन। जैसे कि मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर में पॉलिनोमियल से रिलेटेड आपको कुछ टर्म बताए थे, थ्योरी बताए थे और डिफिनीशन भी समझाए थे। और उसके बाद मैं आपको जीरो का डिफिनीशन समझा करके जीरो फाइंड करने के लिए बताया था। फिर कोफिशिएंट और जीरो के बीच का रिलेशनशिप को वेरीफाई करने का रूल बताया था, साथ में एग्जांपल भी बताया था। और उम्मीद है कि आप लोग उसको सॉल्व किए होंगे। जो स्टूडेंट सॉल्व नहीं किए हैं आप लोग उससे इसे देखेंगे। आपको मैं एक्सरसाइज से एक एक करके हर एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी आपको खुद से सॉल्व करना है। चलिए देखिए, 2.1 एक्सरसाइज जो है इसमें आपको सॉल्व करना है। ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ से एनसीईआरटी बुक से है, सब ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफ से आपको ग्राफ दे करके बताना है कि इसमें कितना जीरो होगा। तो देखिए यहाँ पे जो पोलिनोमियल गिवन है y इक्वल टू पी एक्स, यानी कि पोलिनोमियल का वेरिएबल क्या है, x है। x के फॉर्म में पोलिनोमियल गिवन है। तो बस इस ग्राफ में आपको ये देखना है कि जो पोलिनोमियल का ग्राफ है उस ग्राफ को x एक्सिस कितने पॉइंट पे कट किया है या टच किया है। जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा या जितने पॉइंट पे टच करेगा वह उसका नंबर ऑफ जीरो होगा। यूँ आप कह सकते हैं जितने पॉइंट पे y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ x एक्सिस के द्वारा कट हो गए उतना वो जीरो आपको पी एक्स का उतना जीरो होगा ग्राफ के हेल्प से। चलिए जैसे यहाँ पे देख रहे हैं यह ग्राफ है, तो यह लाइन जो है यह ग्राफ है पी एक्स का, y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ है। इसको x एक्सिस टच भी नहीं कर रहा है, ना ही इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इससे क्लियर है कि इसके पास यहाँ वेरिएबल क्या है, एक्स के फॉर्म में, इसलिए एक्स एक्सिस देखेंगे। अगर वेरिएबल अगर यहाँ वाई के फॉर्म में रहता तो हम देखते कि वाई एक्सिस ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। यहाँ पे पी एक्स लिखा हुआ है यानी एक्स के फॉर्म वेरिएबल है, इसलिए देखेंगे एक्स एक्सिस। क्लियर समझिए आप लोग, एक्स वेरिएबल है इसलिए एक्स एक्सिस को देखेंगे कि एक्स एक्सिस ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। जितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस कट करेगा उतना जीरो होगा पी एक्स का। अदरवाइज अगर पी वाई रहता तो हम देखते हो वाई एक्सिस ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। एक्स और वाई के अलावा कोई अगर वेरिएबल जैसे पी यू तो उसमें आपको क्लियर रहता है कि यू अलोंग एक्स एक्सिस। यहाँ पे नहीं कुछ लिखा हुआ है, यानी कि एक्स के जगह पर क्या है, आपको यू या कुछ भी बोले तो आप समझ सकते हैं। लिखा जब एक्स वाई के अलावा कुछ भी अगर देगा वेरिएबल, यानी कि पोलिनोमियल जिस वेरिएबल के फॉर्म में रहेगा वह वेरिएबल अगर x और y के अलावा होगा तो उसमें क्लियर करेगा कि वह वेरिएबल किस एक्सिस के अलोंग है। यानी अगर पी यू रहे तो उसमें क्लियर रहेगा कि u अलोंग x एक्सिस या u अलोंग y एक्सिस। तो जिसके अलोंग कहेगा वह एक्सिस के द्वारा ग्राफ को जितने पॉइंट पे कट किए जाएंगे उतना ही उसका जीरो होगा। तो देखिए यहाँ पे कट नहीं कर रहा है इसलिए इसका जीरो नहीं होगा। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने, since y equal to px is polynomial, that is polynomial is in the form of x and from graph से x axis does not intersect ग्राफ को x एक्सिस नहीं कट कर रहा है, so px has no zero। क्लियर। एक और मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि यह ग्राफ है, यह जो ग्राफ है क्या है, यह आपको y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ है। तो ये ग्राफ जो दिया हुआ है इसको एक्स एक्सिस एक पॉइंट ए पे, ए मैं खुद से लिया हूँ, एक पॉइंट पे कट कर रहा है इसलिए इसका एक ही जीरो होगा। तो देखिए यहाँ पे लिख दिया मैंने y इक्वल टू पी एक्स एंड y इक्वल पी एक्स क्या है, पोलिनोमियल है, एंड ग्राफ ऑफ पी एक्स इंटरसेक्टेड बाई एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट ए, सो पी एक्स हैज़ 1 0। पी एक्स के पास कितना जीरो है, 1 0 है। एक और मैंने एग्जाम्पल बताया, एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन बताया 3 नंबर। तो 3 नंबर में है ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ देखिए यहाँ पे ये जो है y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ है। तो ये ग्राफ देखिए एक्स एक्सिस एक पॉइंट पे कट कर रहा है, दूसरा पॉइंट पे कट कर रहा है, ये तीसरा पॉइंट पे कट कर रहा है। देखिए क्लियर मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ लिख भी दिया हूँ, सिंस y इक्वल टू पी एक्स पोलिनोमियल एंड इट्स ग्राफ इंटरसेक्टेड बाई एक्स एक्सिस एट 3 डिफरेंट पॉइंट ए बी एंड सी। 3 पॉइंट अपना से लिए हैं, आप नहीं भी लिख सकते हैं पॉइंट का नेम। तो यहाँ पे 3 पॉइंट पे ए कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, सो देयरफॉर पी एक्स हैज़ 3 0। क्लियर हो गया। अब ग्राफ को देख करके आपको जीरो फाइंड करने का तरीका आपको आ गया होगा, उम्मीद करते हैं।
कि आप लोग इस एक्सरसाइज का रिमेनिंग क्वेश्चन है खुद से सॉल्व करेंगे। इसको ग्राफ के कॉपी बनाएंगे। यहाँ पे मेरे पास अभी ग्राफ अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं सिंपल कॉपी बताया हूँ, आप ग्राफ की कॉपी बनाएंगे। चलिए आप एक देखते हैं 2.2 से। इसका भी थ्योरी मैंने बता दिया है। पोलिनोमियल गिवन रहता है तो उसका जीरो फाइंड करना है और उसके कोफिशिएंट और जीरो के बीच रिलेशन है, यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो देखिए पी एक्स इक्वल टू इतना दिया हुआ है x² - 2x - 8। तो इसको जीरो फाइंड करने के लिए पहले क्या किए, पी एक्स को जीरो के इक्वल पुट किए हैं, फिर x² - 2x पी एक्स का वैल्यू मैंने -8 रख दिया और जीरो ज्यों का त्यों इसको फैक्टराइज किया। फैक्टराइज करने के बाद ये 4 टर्म यानी कि फर्स्ट और लास्ट ज्यों का त्यों होता है, और बीच वाले को ऐसा तोड़ते हैं कि दोनों का प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर यह मिडिल वाला टर्म के इक्वल आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कर दिए हैं। अब इसके बाद इसको फैक्टराइज किए हैं, तो यहाँ पे दोनों फर्स्ट वाले दो टर्म से x कॉमन हो गया तो x - 4, फिर यहाँ पे 2 कॉमन होगा तो x - 4 = 0। अब x - 4 × x + 2 = 0। दोनों टर्म को अलग अलग जीरो के इक्वल करेंगे तो x - 4 = 0, x + 2 = 0, x = 4 हो जाएगा, x = -2, यानी अल्फा = -2 और बीटा = 2, 2 0 ऑफ पी एक्स, 2 0 पी एक्स का हो गया। अब वेरिफिकेशन के लिए देखिए, क्योंकि पी एक्स इक्वल टू दिया है x² - 2x - 8, तो इसमें a b c कंपेयर करके छांटेंगे इसमें से स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो a = 1 हो गया, b = -2 हो गया, c = -8। चूँकि a का वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है इसलिए 1 छुपा हुआ है। तो सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a फार्मूला मैंने बताया था। तो अल्फा का वैल्यू, बीटा का वैल्यू, यहाँ a का वैल्यू, b का वैल्यू रख दिया, या b का वैल्यू रख दिया। अब रखने के बाद ये देखिए इसको सॉल्व किए दोनों साइड में, तो दोनों साइड में क्या दिख रहा है, 2 और 2 दोनों साइड इक्वल हो गया, ये वेरीफाई हो गया। फिर अल्फा इंटू बीटा किए तो c/a फार्मूला होता है, इसका भी वैल्यू रखे, दोनों साइड में इक्वल आ गया, यानी कि इस तरह से क्या हुआ, ये वेरीफाई हो गया। अब उसके बाद एक और मैं एग्जांपल इसी का ही बताया हूँ। जैसे यहाँ यह एग्जांपल इसका एक्सरसाइज का 2.2 का ये 1 का 4 नंबर क्वेश्चन है, बाकी आप खुद से करेंगे 2 3। तो यहाँ देखिए 4 नंबर PU = दिया है 4u² + 8u। तो इसको भी जीरो फाइंड करने के लिए हम इसको जीरो के इक्वल, PU को जीरो के इक्वल करेंगे। इसको PU का वैल्यू रख दिए, इसमें से कॉमन लिए, 4u कॉमन हो गया, ब्रैकेट के अंदर u + 2 हो गया = 0। अब 4u एक टर्म हुआ, ये प्रोडक्ट में है तो इसलिए इसको इक्वल करेंगे जीरो को, फिर इसको इक्वल करेंगे जीरो को, तो u का वैल्यू 0 निकला, u का वैल्यू -2 निकल गया। तो यहाँ पर भी अल्फा = -2, बीटा = 0, यह क्या हुआ, 2 रिक्वायर्ड जीरो हो गया। अब 2 रिक्वायर्ड जीरो के बाद अब देखिए यहाँ पे, अब इसको वेरीफाई करने के लिए पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ला करके ABC निकालूंगा। तो देखिए यहाँ PU = 4u² + 8u दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए 4u² + 8u + 0। यहाँ पे लास्ट में कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसलिए कांस्टेंट टर्म 0 आप कर सकते हैं। अगर मिडिल टर्म नहीं रहता तो यहाँ पे लिख देते हैं 0 × u, लेकिन यहाँ पे मिडिल टर्म है लेकिन लास्ट टर्म नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डेंस। तो यहाँ a = 4 हो गया, b = 8 हो गया, c = 0 हो गया। फिर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, -b/a, अल्फा का वैल्यू, बीटा का वैल्यू, b का वैल्यू, a का वैल्यू रख दिया। रखने के बाद दोनों साइड इक्वल हो गया। फिर उसी तरह अल्फा इंटू बीटा, फिर ये भी आया c/a, इसका वैल्यू रख दिया, अल्फा का वैल्यू, बीटा का वैल्यू, दोनों साइड में 0 इक्वल हो गया, ये वेरीफाई हो गया। अब 2 नंबर में देखिए, मैं इसका भी थ्योरी बताया था, आपको बताया था कि सम ऑफ जीरो या प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया रहे, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, या आपको जीरो दिया रहे, यानी कि पोलिनोमियल का 2 डिफरेंट जीरो दिया रहे, अल्फा बीटा का वैल्यू अलग अलग, या सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो देखिए इस पर मैंने बताया था आपको, तो यहाँ देखिए सम ऑफ जीरो बोला है तो सम ऑफ जीरो 1/4 हुआ, प्रोडक्ट ऑफ जीरो -1 दिया है, यानी कि सम ऑफ जीरो का मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा 0 होता है। अब देखिए यहाँ पोलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, px = x² - अल्फा प्लस बीटा × x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसका वैल्यू रख दिए सबको, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है इसलिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रख दिया, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रख दिया। सॉल्व करने के बाद x² - x/4 - 1। अब इसको फ्रैक्शन वाला एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम 4 हो जाएगा, 4x² - x - 4। अब देखिए कांस्टेंट टर्म जो होता है यानी डिवीज़न में जो रहेगा उसको आप इग्नोर करेंगे, और पोलिनोमियल जो लिखेंगे केवल नोमिनेटर में रहेगा उसको। क्यों, क्योंकि इसको आप सॉल्व करेंगे, यानी इसको आप इस पोलिनोमियल से 0 फाइंड करेंगे, तो आप सॉल्व करने के बाद आपको 0 अल्फा बीटा का वैल्यू जब सम निकालेंगे तो 1/4 आएगा, और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो -1 आएगा। तो याद रहे, इसको सॉल्व करने के बाद अगर यह सिंपल अगर आता है, एक ही फॉर्म आता है, केवल नोमिनेटर वाला पार्ट आता है, तो कोई बात नहीं, जो कहते हैं हो जाएगा पोलिनोमियल। बट अगर इसके डिनोमिनेटर में आता है कुछ, तो आप ध्यान रखेंगे डिनोमिनेटर को इग्नोर कर देते हैं, और ये पोलिनोमियल नोमिनेटर ओनली लिखेंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कांस्टेंट होता है इसलिए उसको इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पे पोलिनोमियल क्या हो गया, 4x² - x - 4, चूँकि डिनोमिनेटर में, इनोमिनेटर में क्या है 4x² - x - 4, ठीक है। अगर यह डिनोमिनेटर का
प्रॉब्लम नहीं आता, यानी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आता, 1 रहता तो ज्यों कहते हो पोलिनोमियल हो जाता है। यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे एक और आपको क्वेश्चन बताया है 2 का 3 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें भी उसी तरह से गिवन है सम ऑफ जीरो, यानी सम ऑफ जीरो का वैल्यू 0 दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो √5 दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू माइनस √5। डेट इज है, यहाँ देखिए डेट इज IE, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू √5। यहाँ पे PX इक्वल टू फार्मूला हम रख दिए और फिर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रख दिया, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रख दिया। सॉल्व करने के बाद क्या आया, ये मिडिल वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो x² प्लस √5। तो यह डिनोमिनेटर इसमें कुछ नहीं है, तो जो कहते हैं रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, x² प्लस √5। अब आगे इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज तक, यानी कि 2.2 तक आप लोग खुद से सॉल्व करके आएंगे। फिर मैं कल यानी अगले लेक्चर में आपको आगे पढ़ाऊँगा। थैंक यू।